नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिंप्लीफाइड बाय एन के। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, रोल, पावर एंड फंक्शंस यानी कि उनके कार्य क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और उनकी भारत में क्या पोजीशन है इन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस। सो दिस वीडियो इज अ फोर्थ पार्ट ऑफ द सीरीज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यस, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत की न्याय प्रणाली में सबसे प्रमुख होते हैं सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जुडिशरी में सबसे प्रमुख होते हैं। सो अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में क्लोज 2 में ये बताया गया है कि सीजीआई को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कौन बनेगा, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी और उनके क्या कार्य होंगे। The President of India appoints all the Supreme Court judges, including the Chief Justice of India. He is one of the highest ranked person in the order of the precedence in our country. Yes. यानी कि भारत के सीजीआई को कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी और सीजीआई का भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत में जितने भी हाईएस्ट रैंक के पोजीशन है लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, उनके ऑर्डर में यानी उनकी श्रृंखला में सीजीआई जो है 6 नंबर पे आते हैं। यानी सीजीआई भी एक प्रमुख रैंक के व्यक्ति होते हैं, यानी कि पोजीशन जो है सबसे प्रमुख होती है। सो जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये जस्टिस सीजीआई अभी के वर्तमान में जो अभी सीजीआई है यानी कि डी वाई चंद्रचूड़। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस, अभी भारत के वर्तमान में जो सीजीआई हैं वह है डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जैसे कि इस फोटो दूसरी फोटो में देख सकते हैं, ये कौन है? ही इज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया। यस, भारत के पहले चीफ जस्टिस थे। यस, जिनका नाम है एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया वॉज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया। यस, 1950 में ये बने थे, यानी 26 जनवरी 1950 को ये सीजीआई बने थे। यानी जब संविधान लागू हुआ उसी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और तभी ये भारत के पहले सीजीआई बने और नवंबर 1951 तक बने रहे। नवंबर 1951 तक। देन Now move to the next slide. Now अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है सीजीआई की। तो जैसा कि बताया कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, भारत के संविधान के आर्टिकल 124 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के द्वारा जो है सीजीआई यानी कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ द सीजीआई, द रिटायरिंग सीजीआई प्रपोजेस हिज सक्सेसर। यानी कि सीजीआई को अपॉइंट करने में एक भूमिका ये होती है कि जो वर्तमान के सीजीआई होते हैं जिनका रिटायरमेंट होने जा रहा है, वही जो है अपने जो उनके बाद पद संभालेगा उनका नाम प्रपोज करते हैं, यानी उनका नाम आगे प्रस्तावित करते हैं। सो द सजेशन इज फॉरवर्डेड बाय द यूनियन लॉ मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर एंड हु देन एडवाइज द प्रेसिडेंट। यस, जो ये सजेशन है यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास जाता है, उसके बाद पीएम के पास जाता है। पीएम जो है प्रेसिडेंट को ये सजेशन देते हैं, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से सीजीआई का अपॉइंटमेंट करते हैं। सो नाउ इन द सेकंड जजेस केस, यस, 1993 में 1993 में एक सेकंड जज केस होता है जिसमें कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, कहते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द सीजीआई शुड बी सिलेक्टेड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जज। यस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजीआई का सिलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के द्वारा किया जाएगा। सो उसके बाद जो है थर्ड जज केस होता है, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ द थर्ड जजेस केस इन 1998 में द कॉलेजियम सिस्टम वाज फॉर्म्ड। यानी कि 1998 में कॉलेजियम सिस्टम बनाया जाता है और कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? यही सीनियर मोस्ट जजेस का ग्रुप होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस का ग्रुप होता है कॉलेजियम सिस्टम। इसके द्वारा जो है सीजीआई के नाम को प्रपोज किया जाता है और अदर जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी नॉमिनेशन या उनका ट्रांसफर जो है कॉलेजियम के द्वारा ही तय किया जाता है। बस प्रेसिडेंट जो है इस पूरी व्यवस्था में जो है एक फॉर्मल यानी कि फॉर्मल अपॉइंटमेंट की भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो नाम दिया गया है प्रेसिडेंट को उसी को जो है औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट या नियुक्त कर दिया जाता है। सो ये सिस्टम चलता आ रहा है जब से कन्वेंशनली। इस संविधान में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, संविधान में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही सीजीआई की अपॉइंटमेंट की जाएगी और उनकी ओथ यानी कि उनकी शपथ भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा भी दिलाई जाएगी। नाउ बात करते हैं क्वालिफिकेशंस कि सीजीआई बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सीजीआई बनना चाहता है या उसको बनाया जाना है तो उसकी मूलभूत क्वालिफिकेशन या उसकी योग्यताएं क्या होंगी। तो जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं शुरू से, ही और शी मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या यूनियन मिनिस्टर हो, इन सारी सिचुएशन में जो है या इन सारी पोजीशन में जो है बनने के लिए पहले इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना
आवश्यक है, मैंडेटरी है। नाउ इसके अलावा देखते हैं, ही सी मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर द एटलीस्ट ऑफ 5 years। यस, 5 साल के लिए या तो वो हाई कोर्ट का जज हो, और ही और शी मस्ट हैव सर्व्ड एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, या 10 साल के लिए एडवोकेट का काम किया हो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। और प्लस ही और शी मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट्स जजमेंट, या प्रेसिडेंट के जज में जो है वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा न्यायाधीश होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी ये योग्यताएं पूरी करते हैं उनको CJI अपॉइंट किया जा सकता है, या अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी अपॉइंट करने की प्रक्रिया भी, क्वालिफिकेशन भी यही होती है। जैसे इस फोटो में देख सकते हो, ये भी जो है बीच में जो आप देख सकते हो ये CJI हैं, और साथ में बाकी जो चार्जेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट में मेन जज बेंच होती है जो मुख्य फैसले सुनाती है। नाउ अब बात करते हैं टेन्योर एंड रिमूवल, कि उनका कार्यकाल क्या क्या होता है। सो बिल्कुल यस, संविधान में ये कोई लिखा नहीं गया या डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि उनका टेन्योर क्या होगा, ये CJI का या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल क्या होगा, बट एज स्पेसिफाइड की गई है यस, कि 65 ईयर्स की एज होगी, यानी कि 65 ईयर की एज में उनका रिटायरमेंट करा दिया जाएगा। यस, या कोई CJI बनता है, मान लीजिए कोई CJI अपॉइंट किया गया 55 साल की उम्र में, तो भाई वो जो है कितने साल रहेंगे, 10 साल बने रहेंगे, या फिर उनका 50 साल की उम्र में किया जाता है तो 15 साल रहेंगे, या यदि 64 ईयर की एज में किया जाता है तो 65 तक बने रहेंगे, यानी कि 1 साल का कार्यकाल वो करेंगे। सो बात यह है कि किसी भी एज में उनका अपॉइंटमेंट हो, बट 65 ईयर की जो उनकी एज हो जाएगी तो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, वो CJI के पद से या सुप्रीम कोर्ट के अदर जज के पद से हट जाएंगे। ना बात करते हैं कंडीशन ऑफ रिमूवल, कि किस प्रकार से रिमूवल होता है, यानी उनका पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो 2 प्रकार की कंडीशन है यहाँ पर, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट किस बेस पे होता है, प्रूवन मिसकंडक्ट एंड इनकैपेसिटी आर ग्राउंड्स ऑफ द डिसमिसल, यानी उनको पद से हटाने की, इम्पीचमेंट लाने के लिए 2 ग्राउंड्स, यानी कि 2 आधार है। मिसकंडक्ट यानी कि उन्हें गलत उपयोग किया गया हो अपने पद का, और इनकैपेसिटी यानी कि यदि वो जिस पद पर हैं उसके लिए योग्य नहीं है। सो चलिए बात करते हैं कैसे उनको पद से हटाया जाता है, यानी कि इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग क्या होती है, यानी महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या होती है। सो देख सकते हैं, रिमूवल मोशन साइन बाय द 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा इज टू बी गिवन टू द स्पीकर और चेयरमैन। यस, जब रिमूवल मोशन लाया जाता है तो जो रिमूवल मोशन है वो साइन होना चाहिए 100 मेंबर्स यदि वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, और साइन होना चाहिए 50 मेंबर्स इन केस ऑफ द राज्यसभा। जब राज्यसभा में प्रस्तुत हो तो 50 मेंबर्स राज्यसभा जो है उस रिमूवल मोशन को साइन करके स्पीकर या चेयरमैन को सौंपना होता है, तभी उसकी आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मोशन इज एडमिटेड देन 3 member कमेटी टू बी इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड। यस, जब ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया जाए तो 3 member कमेटी का गठन किया जाता है, वो जो सारे जितने भी चार्जेस या उस पर अपराध के मामले लगे हैं, मतलब उनको किस आधार पर हटाया जा रहा है, तो उसकी जांच करने के लिए कमेटी गठित की जाती है। नाउ इफ द कमेटी फाइंड्स द जज टू बी गिल्टी ऑफ चार्जेस in case of misbehavior or incapacity, the house in which the motion was introduced can take up the consideration of the motion। yes, यदि कमेटी को ये पता लगे कि हाँ जो चार्जेस में लगाए गए हैं वो ठीक है, तो वैसे में जो हाउस है इस मोशन को आगे बढ़ाएगी और इंट्रोड्यूस करेगी पास करने के लिए। सो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इस बिल को पास किया जाता है। यस, स्पेशल मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी होती है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ द नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग प्रेजेंट हैं उस हाउस में, उसकी या टोटल मेंबर हैं उनमें से 50% ज़्यादा, या कहें कि 66% तक की सपोर्ट होना चाहिए उस मोशन को, तभी वो जो बिल है पास किया जाएगा। नाउ once the house in which removal motion was introduced passes it with the special majority and it goes to the second house which is also helped to pass it with the special majority। yes, जब पहले हाउस में जाएगा तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है, उसके बाद वो सेकंड हाउस में जाएगा, जिस भी हाउस में प्रेजेंट किया गया उसके जो अदर हाउस होगा, यानी कि लोकसभा में तो राज्यसभा में, या राज्यसभा में होगा तो लोकसभा में। सो उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करके ही आगे बढ़ना होगा। आफ्टर द मोशन इज पास्ड एन एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ जज, द प्रेसिडेंट देन पास एन ऑर्डर रिमूविंग जज। यस, जब वो बिल पास हो जाए दोनों हाउस के द्वारा तो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, और प्रेसिडेंट जो है उस बिल पर साइन करके और जज के रिमूवल को अप्रूव करके जज को हटा दिया जाता है। तो ये जो प्रोसीडिंग है दोनों के लिए है, CJI के लिए भी और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अदर जजेस हैं उनके लिए भी यही सेम प्रोसीडिंग या हटाने की कंडीशंस होती है। बात समझ आ रही है? जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये लोकसभा का पिक्चर है, तो इस प्रकार से प्रोसीडिंग होती है। नाउ अब बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की इस वीडियो के अंत में, यानी कि उनकी शक्तियाँ और उनके कार्य क्या हैं CJI के। सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर, ही इज इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग केसेस एंड अपॉइंटिंग
constitutional benches that deals with the crucial cases. Yes, CGI को ये पावर होती है कि वो केसेस किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको नहीं देना है, और किस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कैसे अपॉइंट करना है, और उनको कौन से केस देने हैं जिनसे वो डील करेंगे, या क्रूशियल केसेस जोन से होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक इस तरह के मामले होंगे, वो किन बेंचेस को दिया जाना है, किनको नहीं दिया जाना है, वो शक्ति CGI के पास होती है. नाउ सेकंड, allocates all work to the other judges who are obligated to return the subject back to the CGI in any situation where they believe it ought to be reviewed by bigger bench of the more judges. Yes, जो भी काम जो है जजेस को वो CGI के द्वारा ही एलोकेट किए जाते हैं. सो हु आर ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न द सब्जेक्ट बैक टू द CGI इन एनी सिचुएशन, यानी कि जो CGI के प्रति जवाबदेह होते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट उनको दिए गए हैं वो उनको ये लगे कि अगर वो केस उनके द्वारा नहीं संभाला जा रहा तो CGI को वापस केस कर कर वो CGI ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिगर बेंच, यानी कि जिसके ऐसी बेंच के द्वारा उसका रिव्यू किया जाए जो बड़ी है बेंच है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है, और जो केस हैं वो बड़े स्तर के हैं और वो उनके द्वारा ही किए जा सकते हैं, यानी कि बिगर बेंच ऑफ द मोर जजेस. नाउ द oath of the office in the president to the president is administered by the Chief Justice of India, and in his absence the senior most judge of the Supreme Court available. Yes, यानी कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का भी अधिकार CGI के पास होता है. तो सो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ इंटरडिपेंडेंसी है, यानी जब प्रेसिडेंट को शपथ दिलानी हो तो CGI दिलाते हैं, और CGI को शपथ करानी हो तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द अथॉरिटी टू डेजिग्नेट कोर्ट ऑफिशियल्स. यस, जो भी कोर्ट में अदर ऑफिशियल्स होते हैं उनको अपॉइंट करना है, उनको शक्ति देने का अधिकार भी CGI के पास होता है. नाउ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एडवाइजरी पावर्स अलाउ द CGI टू डायरेक्ट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द सर्टेन मैटर्स. यस, एडवाइजरी पावर होती है CGI के पास और उसको अलाउ करती है कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे किसी भी सर्टेन मैटर्स पर जो गवर्नमेंट चाहती हो, या गवर्नमेंट को CGI को लगे कि जो गवर्नमेंट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी संविधान के अनुसार नहीं है, तो वैसे भी CGI जो है सरकार को, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को सजेशन या एडवाइस दे सकती है या इस प्रकार से काम न किया जाए. Now, in emergency scenarios, the discharges the president's function if the office of the president and vice president become the abruptly empty. Yes, कि क्वेश्चन ये उठता है कि जब प्रेसिडेंट ना हो तो VP पद को संभालते हैं, बट जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल ना हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना किया गया हो, यानी कि दोनों ही नहीं है इस सिचुएशन में, VP भी नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन पद को संभालेगा, कौन इस पूरी स्थिति में कौन प्रेसिडेंट के फंक्शंस डिस्चार्ज करेगा? तो वो कौन करता है? यस, CGI के द्वारा ही किया जाता है. जब प्रेसिडेंट ना हो, वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो, तो वैसी स्थिति में जो है CGI जो है इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको जरूर जानना चाहिए. नाउ इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज, द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन इज द ओनली वन दैट काउंट्स. यस, जब भी संविधान से संबंधित कोई भी मामला आता है या उसके कोई आर्टिकल या कानून का मामला आता है, तो वैसे में जो सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन होती है, व्याख्या होती है, वो फाइनल होती है और सभी कोर्ट पर बाध्यकारी होती है. और ऐसे में CGI जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं. सुप्रीम कोर्ट में सबसे हाईएस्ट कह सकते हैं हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होते हैं. नाउ असिस्ट द प्रेसिडेंट इन द नॉमिनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस. यस, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट किया जाना हो राष्ट्रपति द्वारा, तो ऐसे में CGI की सलाह प्रेसिडेंट को माननी होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी बाय द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस. यस, चीफ जस्टिस के अलावा अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जब अपॉइंट किया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट जब किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वैसे में जो है CGI की जो एडवाइस है वो क्या है, ऑब्लिगेटरी होती है, यानी कि प्रेसिडेंट को माननी होती है. क्यों? क्योंकि ऐसा कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है. यानी कॉलेजियम सिस्टम जो भी सजेस्ट कर दे नाम जिसको अपॉइंट किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के जज, उसमें प्रेसिडेंट को वो सजेशन मानना होता है, एडवाइस माननी होती है, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट द्वारा फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से उनका अपॉइंटमेंट या नियुक्ति की जाती है. नाउ अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अंत में, यानी इस वीडियो के पूरे एंड बात करते हैं पोजीशन ऑफ CGI, यानी कि CGI की क्या पोजीशन है भारत में, क्या महत्वपूर्ण पद है इनका. सुनाओ. सो नो डाउट ये CGI जो है बहुत डिग्निटी का पद है, हाई डिग्निटी का पद है, यानी कि बहुत ऑफिशियल पोजीशन है भारत में. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की पूरी लिस्ट में ये भी CGI जो एक इंपॉर्टेंट पद आता है. सो द पोजीशन ऑफ द CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इन द कंट्री. यस, जुडिशियल सिस्टम में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, सबसे, क्योंकि चीफ जस्टिस है यानी भारत के प्रमुख न्यायाधीश है, तो ऐसे में जो है CGI सबसे प्रमुख होते हैं पूरी न्यायिक प्रणाली में भारत के अंदर. So the Chief Justice of India and judges of the Supreme Court are appointed by the President under Article 134 of the Constitution. Yes, अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक पर्सन इन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंसी. यस, हमारे देश में प्रधानता के रूप के रैंक में
CGIP जो है सबसे हाईएस्ट रैंक के रूप में या उनके पद के रूप में आते हैं। यानी कि जब वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनकी पूरी लिस्ट में जो है ये हाईएस्ट रैंक पोजीशन में CGIP शामिल होते हैं। सो ही होल्ड्स द 6th पोजीशन इन प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। यस, इस प्रेसिडेंट्स ऑर्डर में ये 6 पोजीशन होल्ड करते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ मैंने लिस्ट पुट की गई है। सो द फर्स्ट जो रैंक है वो प्रेसिडेंट की यानी कि राष्ट्रपति की है, उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में बात कर चुके हैं। इन तीनों पे हमने इंपॉर्टेंट पे वीडियो बना चुकी है और आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंत में आपको उनका स्क्रीन पर वीडियो आ जाएंगी, तो आप वहाँ क्लिक कर बाकी की वीडियो देख सकते हैं। नाउ फोर्थ पोजीशन पर आते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट्स विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यस, फिफ्थ पोजीशन में फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद 5A यानी कि उसी पोजीशन में जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हाईएस्ट रैंक होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 6th पोजीशन। यस, यानी कि छठे पायदान पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत में सबसे हाईएस्ट रैंक के अधिकारी होते हैं। देन उसी लाइन पर जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा भी CGI के पद के बराबर होते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और नए नए फैक्ट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।